हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक है अपना फार्मास्यूटिक्स का ही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग किस रूट से लेनी चाहिए वो इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे रूट होते हैं ड्रग की, अलग अलग डिफरेंट टाइप के रूट होते हैं उनको लेने के। सबसे पहले ओरल होता है, सबलिंगल होता है, रेक्टल होता है, वजाइना होता है, सपोजिटरी होती है, वेसरीज होती है। अलग अलग तरह के रूट होती हैं जिनके तरफ ड्रग को लिया जाता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। Discuss about route of drug administration। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में बिल्कुल। ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेट इनटू बॉडी। जब ड्रग शरीर के अंदर होती है थ्रू द डिफरेंट रूट्स, अलग अलग तरीके से उसको लिया जाता है। चॉइस योर रूट डिपेंड अपॉन नेचर को, उसको सिलेक्ट कौन करता है? नेचर ऑफ ड्रग। उसका ड्रग का नेचर कैसा है, ये चॉइस ऑफ द चॉइस ऑफ रूट कौन सा, मतलब उस ड्रग का लेने का तरीका क्या है, वो किस रूट से ली जाती है, उसका नेचर होता है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, और पेशेंट के फैक्टर यानी प्रभाव को जो रहता है, मतलब बीमार है उसका प्रभाव को भी देखकर दिया जाता है। मतलब उसका हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, उसको अलग अलग उसको, जैसे हार्ट अटैक में साधारण तरीके से हम देखते हैं कि उसमें गोली जीवान के नीचे दी जाती है। मतलब वो कौन सा रूट हो गया? सबलिंगल। उसमें दे वो इसी क्या ड्रग ऐसी होती है जिसमें बकल कैविटी में दी जाती है। इनका एक कारण भी होता है बकल कैविटी में देने का। वो कारण है जो मैं आपको बताऊं, उसका है कि वहाँ पे आर्टरीज और वेंस ज़्यादा होती है। सामान्य आपने देखा जीभ को ऊपर करके देखना आप, उसमें लाल लाल कलर की बहुत सारी वेंस दिखा जाती हैं। वहाँ पे क्या है, रैपिड मतलब फास्ट फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है उस ड्रग का, इसलिए वहाँ से दी जाती है। अलग अलग रूट के थ्रू दी जाती है, इसलिए इस मेन टॉपिक का नाम ही यही है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किस रूट से दे रहे हो आप। फिर पहला पॉइंट है अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल सॉलिड भी होती है ड्रग। फिजिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है ड्रग का? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस फिजिकल होती है, पीएच उसकी पीएच, फिर सोल्यूबिलिटी होती है, आसानी से मिल जाती है, घुल जाती है। स्टेबिलिटी मतलब उसके आधे दिन तक चल सकें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम हैं टिश्यू और ऑर्गन। जो टिश्यू होते हैं उस तक ऑर्गन भी होते हैं टू बी ट्रीटेड, वहाँ पे असरदारक होती है। रेट एंड एक्सटेंड द एब्जॉर्प्शन मतलब जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, ड्रग फैट्स हो जाए। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, इफेक्ट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो भी रहते हैं। फर्स्ट पार्ट उनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो भी होते हैं उसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है। अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन होता है। एक्यूरेसी मतलब ड्रग की जो एक्यूरेट, मतलब 100 mg ड्रग है तो इसमें 100 mg होनी चाहिए, ना कि 96 mg होनी चाहिए। बल्कि उसमें एक्यूरेट डोज ये होता है कि मान लो हमने ड्रग है पैरासीटामोल ले लेते हैं उदाहरण के लिए, पैरासीटामोल ड्रग है 100 mg की है, तो उसमें एक्यूरेट डोज 100 mg ही होना चाहिए, ना कि 96 mg। ऐसे इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। पेशेंट कंडीशन मतलब पेशेंट के कंडीशन भी देखा पहला। अनकॉन्शियस मतलब ज़्यादा ही वो अनकॉन्शियस हो गया है। वोमिटिंग मतलब वोमिटिंग हम जानते हैं डायरिया में भी होती है, दस्त समझे। ये अगर इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे अलग अलग रूट ड्रग डिलीवर, मतलब ड्रग कैसे कैसे डिलीवर होती है। पहला है अपना इंट्रावेनस। जो इंट्रावेनस सामान्य हम देते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं वेंस में, वो बोलते हैं इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर मतलब शरीर की मसल में दिए जाती है, मतलब ये रहता है ना अपने हाथ के मसल, इसमें दी जाती हैं इंट्रामस्कुलर। फिर हाँ अपन वो देखते हैं सबक्यूटेनियस। इसमें अलग अलग रहता है, इंट्रावेनस सबक्यूटेनियस में अलग अलग डिफरेंट रूट होते हैं। जो रहता है ना अपने नीडल, उसके एंगल पर डिसाइड किए जाते हैं। इंट्रावेनस भी होता है, सबक्यूटेनियस भी होता है, ट्रांसडर्मल भी होता है। अलग अलग ये एंगल पे दी जाती है। अगर है लोकल एफर्ट, टॉपिकल मतलब डायरेक्ट हाथ पे अप्लाई कर लेते हैं, हाथ टॉपिकल स्किन होती हैं ये। इनहेलेशन मतलब होता है, इनहेलेशन में फास्ट एक्शन होता है। इनहेलेशन सूंघना, इसको बोलते हैं इनहेलेशंस। ओरल में मतलब डायरेक्ट मुंह के थ्रू ले सकते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन भी हो जाता है। फर्स्ट बार इसमें कहाँ होता है, इसमें होता है लीवर में मेटाबॉलिज्म। रेक्टल के थ्रू ले सकते हैं, अपना जो रेक्टल होता है अब सब पहचानते हैं रेक्टल, उसके थ्रू भी 50% फर्स्ट बार में सब, उसमें ज़्यादा रैपिड एक्शन हो जाता है उसमें भी। सबलिंगल मतलब जीवान के नीचे, इसमें सबलिंगल का ज़्यादा उपयोग इसमें किया जाता है, क्या बोलते हैं,
हार्ट अटैक में इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। उसको जो गोली आती है साधारण, वो मतलब हार्ट अटैक का बहुत खतरनाक दौरा होता है, इसको रोकने के लिए उसको ऐसी जगह रखनी पड़ती है कि उसका जो तुरंत असर हो, इसलिए उसको वहाँ पर जुबान के मतलब अपनी टंग जो है उसके नीचे रखी जाती है, जिसके कारण उससे जल्दी एक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वेन्स भी ज़्यादा रहती है, इसी कारण उसका जल्दी एक्शन। रैपिड नो फर्स्ट पास मतलब डायरेक्ट एक्शन हो जाता है इसमें कोई। फिर आगे इंट्राथिकल भी होता है, ट्रांसडर्मल रूट भी होता है, सब्सटेंट इफेक्ट होता है इसका। फिर अगला आता है क्लासिफिकेशन करेंगे इनका। इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का तो दो रूट हमको सामान्य मिलते हैं, पहला है सिस्टमेटिक रूट और दूसरा है लोकल रूट। सिस्टमेटिक में पहले एक्सटर्नल भी होता है और पेरेंटल भी होता है। एक्सटर्नल में कौन कौन से उपयोग करते हैं शरीर पे, जैसे ओरल। और एक्सटर्नल में कौन से ओरल है, मतलब शरीर का ये ले रहा है डायरेक्ट आप मुँह से। सबलिंगा मतलब जीभान के नीचे, रेक्टल मतलब मलद्वार। पेरेंटल रूट में होता है इनहेलेशंस, मतलब सूंघना। फिर अगला आता है अपने इंजेक्शन के थ्रू, या पेरेंटल रूट और ट्रांसडर्मल। इंजेक्शन में कौन आ गया, इंट्रावेनस आ गया मेंस के अंदर, इंट्रामस्कुलर्स आ गया, सबक्यूटेनियस रूट आ गया, और इंट्रा आर्टिकल आ गया, इंट्रा आर्थेटिकल आ गया, इंट्राथ्रिकल आ गया, और इंट्राडर्मल आ गया। लोकल में कौन का सा आ गया, स्किन टॉपिकल, इंट्रानेजल, ओक्यूलर। ओक्यूलर मतलब कान में उपयोग किए जाते, ओक्यूलर, मसल थ्रोट, वजाइना माउथ, इनहेलेशन, और ट्रांसडर्मल। अगला आता है सिस्टमेटिक रूट पढ़ते हैं अपन। द ड्रग सिस्टमेटिक रूट, द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द सिस्टमेटिक रूट इंटर द ब्लड सर्कुलेशन। मतलब सिस्टमेटिक डायरेक्ट और कहाँ जा रही है, डायरेक्ट वो ब्लड में जा रही है। द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द सिस्टम रूट ऑफ इंटर ब्लड सर्कुलेशन, डायरेक्ट ब्लड में जा रही हो। डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जहाँ भेज रहे हैं वहीं पे इफेक्ट कर रही है, मतलब टारगेट साइट, एग्जैक्टली टारगेट साइट पर ही वो दर्द जा रही है। उदाहरण एग्जाम के लिए हम देते हैं, मान लो हमने ड्रग ली, मान लो सिर दर्द की रही, तो वो सिर दर्द के ही उपयोग करेगी, ना कि वो दूसरा इफेक्ट दिखाएगी अपना। ऐसे एग्जैक्टली टारगेट साइट ही हमेशा ड्रग इफेक्ट करती है। एग्जाम वाला ओरल टेबलेट आती है, ओरल टेबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, सस्पेंशन आ गया, और इंजेक्शन etc। लोकल रूट्स में कौन सा आता है, द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लोकल रूट्स आर द अप्लाइड इन एरिया ड्रग concentration high application site opposite other। एग्जाम्पल टॉपिकल ऑइंटमेंट जो आते हैं वो लोकल रूट होता है, स्किन पे उपयोग किया जाता है। क्रीम आते हैं, स्प्रे आते हैं, जहाँ पे मान लो कोई दर्द हो रहा है वहाँ स्प्रे लगा जाते हैं, और स्प्रे इसके अभी नेजल के भी आने लगे हैं। ड्रॉप्स है, सपोजिटरीज है और फेसरीज, ये लोकल रूट होते हैं। सर इस डायग्राम के हम आप देख सकते हो कि इंट्रा नेजल स्प्रे लिया, यहाँ पे आया, इसका ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म मतलब ज़्यादा हो गया। सब लिंगल में यहाँ पे देखो आपकी यहाँ पे वेन्स ज़्यादा है, ये देखने एंगल होते हैं जो सुई के इसके ऊपर डिसाइड किए जाते हैं। और अगला है फर्स्ट वन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगली साइड में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब अगले वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। ओरल रूट क्या होता है ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब हम वापस शुरू करते हैं। ओरल एंड इंटरनल रूट, ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एलिमेंट्री ट्रेड, मतलब डायरेक्ट एलिमेंट्री ट्रेड में हमारा ओरल रूट होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ, यह मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और मतलब बहुत कम क्वांटिटी में इस ड्रग की मात्रा होती है। ओनली फ्यू ड्रग आर डिजोल्व इन विथिन द माउथ, मतलब छोटी सी मात्रा में इसको डिजोल्व आसानी से डिजोल्व हो सकती है। पहला है सबलिंगल, मतलब जीभान के नीचे, यहाँ पे लिख रखा है अंदर द टंग, मतलब जीभान के नीचे। बकल कैविटीज़ मतलब हम जाते हैं जो जबड़ा के ऊपर होता है उसे बकल कैविटी का कहा जाता है। मतलब जीभान के ऊपर जो तीर्थ रहते हैं ना उसके ऊपर और रहता है ना अपने, उसको कहते हैं बकल कैविटी। द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग इंटेंट बी स्लोवेड, द मेजॉरिटी इज डोसेस फॉर्म टेकन इन देयर सिस्टमेटिक इफेक्ट करती है। रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन होता है जल्दी फ्रॉम द वेरियस सरफेस, मतलब अलग अलग तरह सरफेस में। गेस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब जीआईटी, अपने जो मेन फर्स्ट पार्ट जो एसिल का सिक्रेशन होता है उसे जीआईटी ट्रैक्ट कहते हैं। द टाइप ऑफ डोसेस फॉर्म टैबलेट होती है, कैप्सूल्स आते हैं, सॉल्यूशन, एलिक्सर, सस्पेंशन आदि। और ये इन सब का वो डिटेल आपको मेरा वीडियो बना रखा है मैंने, उसमें मिल जाएगा।
डोसेस फॉर्म में। एडवांटेज क्या है, जनरली सरफेस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्वेंट द पेशेंट होता है, आसानी से ले सकता है। चीप देन द इकोनॉमिकल हो जाए, कंप्लेंट द पेरेंटल थेरेपी अवॉइड हो जाते हैं। सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेल मेडिकेशन मतलब आसानी से ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ऑन सेट एक्शन ड्रग स्लो मतलब ज़्यादा तेज एक्शन होता है, वह धीरे धीरे होता है। एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन में भी प्रोड्यूस मतलब ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन, वॉमिटिंग भी हो सकती है इसके कारण। डाइजेस्टिव जूस के नॉट भी, डाइजेस्टिव जूस हो तो वो उपयोग नहीं कर सकते हैं इनका, इंसुलिन और पेनिसिलिन। अब अगला आता है सबलिंगल रूट। द टेबलेट आर वेलेट containing the drug placed under the tongue and buccal mucosa. ओनली लिपिड सोल्यूशन और बकल मुकोसा के अंदर ये लगाई जाती है। ऑन इरिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रूट। एब्जॉर्प्शन वेरिएबल रिपीट एक्शन एंड कैन बी प्रोड्यूस द मिनिट इन जेटिन ब्यूरोफेरिन। सबसे पहले मैंने बताया साधारण अपने जानकारी के लिए ये बताता हूँ कि मतलब सब लिंगल जहाँ पे अभी आया उस ड्रग को जुबान के नीचे रखा जाएगा। ये साधारण किस में उपयोग किया जाता है, जो अपने हार्ट अटैक का ये इसमें उपयोग किया जाता है। मान लो हार्ट अटैक आया, उससे जल्दी से उसको, आप भी ध्यान रखना किसी को हार्ट अटैक आया, ज़्यादा उनकी जो दवाई है उनको डायरेक्ट सब लिंगल के वहाँ पे रख देना, तो उनका क्या है फटाक पायो फास्ट रिपीट एक्शन हो जाएगा। GTN ब्यूरोफेरिन। एडवांटेज क्या है इसका, ऑन साइड एक्शन मतलब जल्दी से एक्शन हो जाता है। नो फर्स्ट बार मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये सिस्टमेटिक इफेक्ट है। डिसएडवांटेज क्या है, इनकन्वेंट होता है, पेशेंट को मतलब कन्वेंट नहीं करना पड़ता है। चेंज ऑफ स्प्लिटिंग ड्रग, अलग अलग तरह की स्प्लिटिंग करना। अगला है अपना रेक्टल रूट। रेक्टल मतलब मलद्वार। ड्रग आर केसेस इरिटेशन हैव अनप्लेजेंट टेस्ट विल टेकन ओरल रूट कैन बी मतलब जिस ड्रग को ओरल रूट नहीं रख सकते हैं उसका डायरेक्ट एक्शन के लिए हम रेक्टम का उपयोग किया जाता है। सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है। सपोजिटरीज मतलब एनिमा का हम समझते हैं, डॉक्टर जो एनिमा लिखा अपना जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर एनिमा देता है, जिसके कारण जो हमारे जो मतलब ये बोलते हैं एक्सक्रीशन और वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर है वो निकल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वॉमिटिंग नहीं आ। रूट ऑफ एडमिशन पेशेंट अनकॉशन वॉमिटिंग, ठीक है। ये एडवांटेज क्या है इसका, यूज़फुल ऑफ व्हेन पेशेंट अनकॉशन वॉमिटिंग हो सकती है। एडवांस यूज़फुल होता है, इसको वॉमिटिंग पहले हो जाती है। फिर ये एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन जल्दी से हो जाता है और तुरंत एक्शन दिखाया जाता है। सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है। डिटरमाइन इनकन्वेंट इम्प्रेशन एब्जॉर्प्शन होता है इसका। चेंज इन रेक्टम होता है, ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे पेरेंटल रूट पढ़ेंगे। रूट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्री ट्रैक इन द कॉलेज द पेरेंट रूट। एलिमेंट्री ट्रैक रूट, पेरेंटल रूट मतलब इंजेक्शन, डायरेक्ट अपन समझते थे। पेरेंटल रूट का मतलब होता है इंजेक्शन, ये ध्यान में रखना तो आपको कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। पेरेंटल रूट क्या होता है, रूट ऑफ एलिमेंट फैक्टर एब्जॉर्प्शन साइंस। एब्जॉर्प्शन इज इंजेक्टेड इन डायरेक्टरी सर्कुलेशन, डायरेक्ट जो वेंस होती है उसके सर्कुलेशन में चला जाता है और हार्ट में पंप हो जाता है, जिसके कारण इस रूट में क्या प्रोसेस है, कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे इसको, और इसके जो अपनी जो रहती है ड्रग उसके एक्शन में। इंजेक्शन, इन्हेलेशन, ट्रांसक्यूटेनियस और ट्रांसडर्मिकल, इनके और आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इंजेक्शन क्या होता है, इन्हेलेशन क्या होता है, ट्रांसक्यूटेनियस रूट क्या होता है और ट्रांसम्युकल क्या होता है। एडवांटेज क्या है इसका, दे आर कैन एडमिशन अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट के लिए अनकॉन्शियस होता है। दे आर एडमिनिस्ट्रेशन वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है और अनेबल टू स्लो। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ डायरिया भी हो सकता है, केस में भी दे सकते हैं। पेरेंटल अनेबल टू स्लो भी होता है। ड्रग आर माइल्ड इरिटेंट स्टॉम्स इन द एब्जॉर्प्शन कैन बी हो सकता है। रैपिड एक्शन और एक्यूरेसी डोज एंड रैपिड मतलब जल्दी से एक्शन होता है। लीवर बाय पासेट होता है। नो फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है। इसका सूटेबल लार्ज वॉल्यूम और दिस मोस्ट डेंजरस रूट होता है। ये मोर का एक्सपेंसिव होता है और ड्रग मोस्ट भी एक्वस सोल्यूशन होता है। मोर इंजेक्ट इन कैन नॉट बी रिमूव। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपना इंजेक्शन से, इंजेक्शन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन से। अगले वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें तो मेरा हौसला बुलंद होगा, मैं और अच्छी तरीके से बनाऊंगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और मैं इसी के साथ आपको नई वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद और जय श्री श्याम।